हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन विश्वकर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है फ्रेंड्स कि आजकल आप ओ कनेक्ट का यूज कर रहे हैं और ओ कनेक्ट जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। और ये हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा है कि लोग ओ कनेक्ट्स का यूज कर रहे हैं। लोग अपनी ज्वाइनिंग यहाँ पास में onpassive.com में आकर के ओ कनेक्ट के लिए सर्च कर रहे हैं और इसके बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं। और दिन प्रतिदिन हमारा जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे ऑन पैसिव का, उसके रिगार्डिंग भी लोगों में इंटरेस्ट दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पास में सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, वॉचिंग बढ़ रहा है। इससे मतलब ये जाहिर होता है कि लोगों का विश्वास बन रहा है ऑन पैसिव पे। आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव हमको इसमें मतलब इनकम देगी कि नहीं देगी, या फिर कब देगी। तो फ्रेंड्स देखिए, समय लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव हमको इनकम नहीं देगी। क्योंकि यदि इनकम नहीं देना होता तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने जो अभी देखा है, जो आप पहले सोच रहे थे, वो सारी चीज़ मार्केट में आए ही नहीं होते। या फिर आपने देखा कि जो मेट्रो सिटी में हमारा ऑन पैसिव का जो रेलवे स्टेशन बना, मेट्रो रेलवे स्टेशन, वहाँ पास में वो भी नहीं बना होता। तो ये सारी चीज़ आने का एकमात्र मकसद है कि हमारी कंपनी जो सोच रही है वो चीज़ को पूरा करते जा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि हम बीच में देखें कि जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, यदि उनको ऑन पैसिव में नहीं रहना था, तो वो जितने भी यहाँ पास में डॉलर्स शेयर किए थे, कंपनी ने जबकि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था कि आपको यदि अपना शेयरिंग वापस लेना होगा तो मात्र 30 डेज के अंदर में, एनडीए जब से आपने साइन किया है तो सिर्फ 30 डेज के अंदर में आप उसको विड्रॉ कर सकते थे, ले सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले तक कंपनी ने ये ऑप्शन दिया था कि आपको यदि ऑन पैसिव टीम में नहीं रहना है, मतलब ऑन पैसिव के साथ में नहीं जुड़े रहना है, तो आपने जो यहाँ पास में शेयर किया था उनको वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। और इसके लिए कंपनी ने रिफ़ंड का ऑप्शन भी खोला हुआ था। बहुत से लोगों ने किया क्योंकि वो ऑन पैसिव के साथ में नहीं जाना चाहते थे, और बहुत से लोगों ने नहीं किया इस प्रोसेस को क्योंकि वो ऑन पैसिव में ही रहना चाहते थे। वो अपने भविष्य को समझ रहे थे और अपने भविष्य को बनाना चाहते थे। इसलिए आप भी आज तक यदि जुड़े हुए हैं इसमें, तो आप कुछ ना कुछ सोच करके ही जुड़े हुए हैं। लेकिन जिन्होंने यहाँ पास में अपनी स्टेबिलिटी नहीं बनाई है, मतलब कि वो यहाँ से रिफंड लेकर के और वापस हो गए हैं, वो किसी कारण से, या फिर शायद उनको इस पे अभी बिलीफ नहीं होगा, तो इस वजह से वो चले गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, कहने का मतलब ये था कि हमारे जो सीईओ साहब हैं, वो ये कहे कि आप हैप्पी रहें, और हमारे हैप्पी रहने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। क्या प्रयास किया? कि उन्होंने हमको रिफ़ंड वापस किया, और रिफ़ंड के ऑप्शन के साथ साथ उन्होंने हमारा सहयोग किया, मतलब कि हम हैप्पी रहें, इसलिए उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस 30 डेज का बैक के साथ बाद भी उन्होंने हमारे साथ दिया कि वो रिफ़ंड का प्रोसेस वापस लेने में सक्षम रहें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओ कनेक्ट हमारे साथ में आएगा, जिसके साथ में हम बहुत अच्छा कनेक्टिविटी करेंगे, जूम को हम लेफ्ट करेंगे, और ओ कनेक्ट पे हमारे वेबिनार्स होंगे, कॉर्पोरेट वेबिनार्स होंगे, सारी चीज़ वहाँ पास में आएंगे, और वो चीज़ हम देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, ओ कनेक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो वहाँ पास में आपको दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं जब आप मीटिंग क्रिएट करते हैं। एक होता है कॉन्फ्रेंस का और दूसरा होता है वेबिनार का। ध्यान दीजिएगा, यदि आप वेबिनार के ऑप्शन को सेलेक्ट करके और मीटिंग क्रिएट करते हैं, तो वेबिनार में क्या होता है, आपके पार्टिसिपेंट्स, होस्ट और इसके साथ में स्पीकर। जहाँ पास में पार्टिसिपेंट्स विजिबल नहीं रहते हैं, मतलब वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कोई क्लास यदि चल रहा होता है तो हम स्टूडेंट्स जैसे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पास में सिर्फ हैंड रेज कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो वो होता है पार्टिसिपेंट्स। होस्ट जो होते हैं, जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें होस्ट कहा जाता है। स्पीकर जो होते हैं, आप देखते होंगे कि वेबिनार में सेलेक्ट करने के बाद में स्पीकर वाले ही सिर्फ बोल सकते हैं, मतलब उनके बात ही सिर्फ हम सुन पाते हैं, तो वो होता है वेबिनार। इसके साथ यदि हम वहाँ पास में कॉन्फ्रेंस सेलेक्ट करते हैं, तो कॉन्फ्रेंस में आप देख पाते होंगे कि होस्ट के पास में पूरा ऑथराइज रहता है, मतलब वो किसी को मीटिंग के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनको ऑडियो ऑडियो को एलिजिबल कर सकते हैं, वीडियो को एलिजिबल कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस होस्ट के पास में रहते हैं। इसके साथ ही जो वहाँ पास में पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, पार्टिसिपेंट्स के पास में बहुत कम ऑप्शन रहते हैं। वो हैंड रेज ही कर सकते हैं,
या मैसेज से चैट करके अपने बातों को कह सकते हैं। स्पीकर्स जो होते हैं, स्पीकर्स का मतलब ही यही होता है कि वो अपने बातों को बीच बीच में कह सकें। तो ये ऑप्शंस हैं, और यही ऑप्शंस आपको वहाँ वेबिनार में दिखाई देते हैं, जिसमें वेबिनार जब आप सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ वहाँ पास में होस्ट और जो स्पीकर्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, पार्टिसिपेंट्स वहाँ पास में डीएक्टिवेट रहेंगे। जबकि आप कॉन्फ्रेंस सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पास में होस्ट एक्टिवेट रहेंगे, और विजिबल भी जो रहते हैं वो पार्टिसिपेंट्स भी रहते हैं, बट वो उनके पास में पावर कम रहता है। वो क्या होता है कि सिर्फ अपने बातों को मैसेज के थ्रू ही कर सकते हैं। इसके बाद फिर यदि आप जब वेबिनार क्रिएट करते हैं तो सारे ऑप्शंस, सारे वेबिनार से रिलेटेड पूरे परफॉर्मेंस वो लोगों तक जाता है एज अ लिंक के थ्रू, मैसेज के थ्रू। और यदि आप लिंक, वहाँ पास में 3 लिंक आपको जनरेट होते हैं। पार्टिसिपेंट्स के लिंक, यदि किसी को वहाँ पार्टिसिपेट के रूप में आप बुलाना चाहते हैं तो पार्टिसिपेंट्स लिंक होता है। स्पीकर्स लिंक अलग रहता है, और होस्ट आप खुद होते हैं, इसलिए होस्ट का लिंक अलग होता है। तो 3 लिंक होते हैं एक मीटिंग क्रिएट करने में, कॉन्फ्रेंस का हो या फिर वेबिनार का हो। तो ये चीज़ वहाँ पास में ऑप्शंस आपको उपलब्ध दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है या नहीं भी जानकारी है तो आप जैसे इस चीज़ को समझ लीजिए कि $97 जो हमारे वहाँ पास में वापस होने वाले हैं एज ए रिवार्ड के रूप में, उनको हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों विड्रॉ नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो कंपनी में एज अ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, कंपनी के सीईओ साहब ने कहा कि वो जब आपको वापस हो जाएंगे $97 और 10 क्रेडिट्स अभी मिले हुए हैं, इस तरह से करके 107 क्रेडिट्स आपके पास में हो जाएंगे। उनका आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट के परचेसिंग के रूप में, और प्रोडक्ट परचेसिंग के रूप में हम उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो यही उन्होंने हेल्प भी किया है, क्योंकि उनका कहना यह है कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए हूँ, और ह्यूमैनिटी मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो लोगों का सेवा करने के लिए है, और सेवा उन्होंने किया है। आने वाले कुछ टाइम में हमको $97 मिल जाएंगे, जो कि नॉन विड्रावेबल होंगे। हम उनके हेल्प से प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कंपनी पर भरोसा बनाए रखिए। बहुत ही जल्द वो भी समय आएगा हमारे साथ में जबकि ये चीज़ हम देखेंगे अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। इसके साथ एक बात और कर लूँ फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि जो वेबिनार्स क्रिएट होते हैं, जो कॉर्पोरेट वेबिनार होते हैं, उसमें कई बार ऐसा कहा जाता है हमसे कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पास में ला सकते हैं, जिससे आप सभी के मन में ये डाउट आता होगा कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को बिना रजिस्टर किए ऑन पैसिव के इकोसिस्टम पे कैसे उनको ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि जो हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होता है या फिर कोई भी वेबिनार होता है, वो हमारा ओ कनेक्ट पे होता है, और ओ कनेक्ट पे लॉगिन करने के लिए हमसे ओ कनेक्ट का आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है। तो इससे साफ है फ्रेंड्स कि बिना ओ कनेक्ट पे रजिस्ट्रेशन, मतलब पैसिव के इकोसिस्टम पे रजिस्ट्रेशन किए बिना हम किसी को भी वहाँ ज्वाइन या इनवाइट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ पास में वेबिनार के लिए किसी भी पार्टिसिपेंट्स को, किसी भी यूजर्स को ज्वाइन करा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो से कुछ समझ में आया होगा आपको। वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो को यहीं पास में स्टॉप करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय ओम पैसिव।